रिद्धि अपने स्कूल का बैडमिंटन कंपटीशन जीत के अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में रिद्धि को एक मोमोज का ठेला दिखाई देता है जिस पर काफी लोग खड़े होकर मोमोज खा रहे थे। रिद्धि मोमोज के ठेले को देखकर मन में विचार करती है और कहने लगती है, आज मैंने अपने स्कूल का बैडमिंटन कंपटीशन जीता है। काश मेरे पास पैसे होते कि मैं अपने घर वालों को मोमोज खिला पाती। रिद्धि ऐसा सोच रही होती है, अचानक से बारिश आ जाती है। रिद्धि के नीचे खड़ी हो जाती है। रिद्धि अपने मन में विचार करती है, इतनी जोर की बारिश हो रही है फिर भी लोग इस मोमोज वाले के मोमोज खाना बंद नहीं है। जब रिद्धि अपनी उम्र की लड़कियों को वहां खाते देखती है तो रिद्धि बहुत ज्यादा उदास होने लगती है। एक बार रिद्धि फिर से अपने मन में विचार करने लगती है और कहती है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी मोमोज खा रही होती। जैसे ही बारिश रुक जाती है रिद्धि अपने घर की ओर निकल जाती है। रिद्धि का एक बहुत ज्यादा टूटा फूटा घर था जो बारिश होने पर टपकने लगता था। रिद्धि के परिवार में उसका बड़ा भाई और रिद्धि की दादी माँ और उसकी भाभी रहा करती थी। रिद्धि के घर में आज सिलेंडर खत्म हो गया था। बिमला बहू, पड़ोस में चली जा, पड़ोस में जाकर 10-20 उपले ले आ और चूल्हा जला ले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सिलेंडर मंगाऊं। दादी माँ, अब हमें यह घर बेच देना चाहिए क्योंकि जब बारिश होती है तो यह घर टपकने लगता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो लोग मुझे झोपड़े वाली कहकर बुलाते हैं। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे रामू बेटा, मैंने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि तू कब आ गया। गुड़िया बहुत देर से मुझसे बातें कर रही थी इसलिए मैं उसकी बातों में लग गई। आज राशन में क्या लेकर आए हो? यह बैग तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। मुझे तो लगता है कि आज आप सब्जियां लेकर आए हो। नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी दाल और चावल आटा लेकर आया हूँ। अब तो आटा भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी जिससे आपके लिए सहायता हो जाएगी। बिमला बहू, आज खाने में केवल मेरे लिए एक ही रोटी बनाना। रोज रोज दाल चावल खाकर मेरा मन ऊब गया है। बुढ़ापे में तो अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। सासू माँ, आज आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी दाल बनाऊंगी जिसमें मैं पंजाबी तड़का लगा दूंगी। बिमला जल्दी से रसोई घर में जाती है और जाकर दाल रोटी और थोड़े से चावल बनाकर तैयार कर लेती है। बिमला एक एक करके सबको दाल चावल की प्लेट लगाकर दे देती है। तभी बेबी सासू माँ कहती है, आज तो बहू ने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दाल चावल बनाए हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। शाम हो गई। शाम को मोमोज वाला अपना ठेला लेकर रिद्धि के घर पर आ गया। भैया, आज मेरा मोमोज खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल आप आज मुझे मोमोज खिला दो। और आपको पता है कि मैंने आज अपने स्कूल में बैडमिंटन कंपटीशन भी जीता है। आप मेरे लिए ना सही, मेरी जीत के लिए तो मोमोज खिला ही सकते हो। हाँ गुड़िया, बिल्कुल, मैं तुझे आज मोमोज जरूर खिलाऊंगा। मैं अभी मोमोज वाले के पास जाता हूँ। इतना कहने के बाद रिद्धि का भाई रामू मोमोज वाले ठेले की ओर चला जाता है और पूछता है, भाई आपके मोमोज की एक प्लेट कितने की बिक रही है? और आपके पास तो मुझे लग रहा है 2 तरह के मोमोज हैं। भाई हमारे पास 2 तरह के मोमोज हैं, सादा और पनीर मोमोज। पनीर मोमोज की प्लेट 70 रुपए की बिक रही है। क्या हुआ, आप गुड़िया के लिए मोमोज लेकर क्यों नहीं आए? अरे वो मैं कह रही थी कि मैं भी अपने लिए कोई काम ढूंढ लेती हूँ।
हाँ बिमला, तुम अब अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लो, मुझ पे यह घर का सारा बोझ नहीं संभलता है। बिमला अपने लिए काम ढूंढने को एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जो उसके गांव में नया खुला था। बिमला रेस्टोरेंट में जाकर बात करती है और उसको नौकरी मिल जाती है। उसे काम करते करते 1 महीना भी हो जाता है। जैसे ही बिमला को अपनी पहली सैलरी मिलती है, वह अपने घर में मोमोज का सारा सामान लेकर आती है और सबके लिए मोमोज खिलाती है। बिमला को बहुत अच्छे मोमोज बनाना आते थे। सबको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद भी आए।